अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर सहर हयात जिनकी अभी खुला हुई और बड़े आराम से सुकून से वो अपनी बच्ची के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, उनके एक्स हस्बैंड को फेम के लिए अपने गाने को प्रमोट करने के लिए एक बार फिर से अपनी एक्स वाइफ की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने उन पर इनडायरेक्टली कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। दोस्तों को सामने बिठाकर उनको एक एक बात याद है। आपके दोस्त आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें इतना इंटरफेयर करते हैं कि वहाँ पे बैठ के बता रहे थे कि ये भी बताओ वो भी बताओ। 2 करोड़ हक महल की कहानी शुरू होती है। 5 लाख रुपए जो है वो धोखे से लिखे जाते हैं। 50 लाख रुपए को 5 लाख बनाकर धोखा देने वाला शौहर, जिसको बकौल शहर के उसने पाला, उसके भाई की फीस तक देती थी, घर चलाती थी, एक एक चीज़ करती थी। मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मैं जो है दिमागी तौर पे मफलूज होना शुरू हो गई, मुझे इतना टॉर्चर किया जाता, मेरी वीडियोस बनाई जाती और कहा जाता कि इसकी वीडियो सबूत के तौर पे सामने रखेंगे ताकि लोगों को बताएं कि ये पागल हो गई है। सहर नाचने वाली है, उसको गंदी गालियां दी जाती, बाप के सामने जलील किया जाता, माँ के सामने तजलील की जाती। ये बैठकर हंसते मुस्कुराते और घर का खर्चा उठाने के बावजूद सहर को इंतहाई तजलील का निशाना बनाया गया। विक्टिम कार्ड नहीं खेलूँगी क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना होता, औरत कार्ड खेलना होता तो किस तरह से जब मुझे टॉर्चर किया जाता मैं उसी वक्त सोशल मीडिया पे आती। सहर हयात ने जो सब कुछ बताया, ऐसी ऐसी चीज़ बताई जिसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, जिसके गवाह भी उनके पास मौजूद हैं। वो कांप रही थी, वो रो रही थी, नज़र आ रहा था कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। समी ने ये गंद क्यों फैलाया सोशल मीडिया पे? अभी रजब भट्ट पर बात हो रही थी, रजब भट्ट की कहानी चल रही थी। समी रशीद के क्या मफादात थे कि उसने गंद जो है वो घोला। इस गंद के पीछे की असल कहानी क्या है, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। समी रशीद ने ये गंद शुरू किया, मैं इसे गंद ही कहूँगी क्योंकि घर की कहानी जब आप सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं तो उसे गंद ही कहा जाता है। सहर हयात बड़े सुकून से अपनी बच्ची को लेकर अपनी ज़िंदगी जी रही थी और ना वो उस पर बात करती थी, अपना उसने ऑयल ब्रांड बनाया, उस पर वो काम करी थी, फोकस थी, अपना काम करी थी और हम लोग अंधे नहीं हैं, हमें नज़र आ रहा था, वाज़ेह तब्दीली उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। और शादी के जो 3 साल उसने गुजारे उसमें हमें नज़र आ रहा था कि वो उसकी क्या हालत हो गई थी, हवनक हो गई थी, बुखलाई बुखलाई रहती थी, सोशल मीडिया पर आती नहीं थी, कपड़ों से लेके वजूद तक उसका जो है वो ऐसा बयान कर रहा था। वो कहते हैं कि जी आपने किसी औरत की खुशी का अंदाज़ा लगाना है या देखना है कि मर्द उसको कैसे रखता है तो उस औरत को देखें, देख के पता चलता था कि उसका क्या हाल कर दिया है। अब यहाँ पर समी रशीद का कोई गाना आ रहा था, पता नहीं उसको किसने कह दिया कि वो सिंगर है। मुझे तो समझ से बाहर है कि वो अपने आप को आतिफ असलम से, राहत फ़तेह अली ख़ान से बड़ा, अरिजीत से बड़ा सिंगर समझता है। उसको किसी ने कह दिया कि भाई तुम बहुत बड़े सिंगर हो। होंगे, लोग पसंद करते होंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने गाने को प्रमोट करने के लिए जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, उन्होंने गाने को प्रमोट करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की कहानी जो है शुरू की। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग सबसे सस्ती हरकतें तब करते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, कंट्रोवर्सी खुद फैलाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन जो है वो ऑन कर देते हैं। उन पर उन्होंने बात की कि जी मैंने तो तलाक नहीं दी, मैं तो देना नहीं चाहता था, मैं तो जो है बड़े प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मतलब ड्रामा उनके चेहरे से पता चल रहा था। उन्होंने खुद खुला ली। फिर सहर ने बताया कि जी मैंने खुला क्यों ली है, उन्होंने एक लाइन बताई। उसके बाद समी साहब जो है वो एक डेढ़ घंटे का लाइव करके वीडियो लेकर आ गए जिसमें उनके दोस्त बैठ के डिक्टेट कर रहे थे कि तुमने वो वाली बात नहीं बताई, वो बताओ, उसका मैं गवाह हूँ, ये भी बताओ स्टेज पे क्या हुआ, उसने ऐसी कहानी की, उसने ये किया, तुम ये भी बताओ कि उसने क्या किया। छोटी सी बात पे जो है उसने देखो खुला ले ली, उसने घर तोड़ दिया। हर इंसान का पास्ट होता है। ये जो एक साइड की स्टोरी समी साहब ने सुनाई, जिनको मतलब आपके दोस्तों के पास इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतनी अथॉरिटी कहाँ से आ जाती है कि आपके दोस्त बैठ के डिक्टेशन दे रहे हैं। जिस तरह से वो कहानी सुना रहा था, जिस तरह से 2-3 दफ़ा उसके मुंह से गाली निकली, उस वक्त समझ आ गई थी कि दाल में कुछ काला है। उस वक्त हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जो बंदा लाइव में बैठ के गाली निकाल रहा है उसकी कैमरा ऑफ होने पर उसकी असल हकीकत क्या होगी, उसका असल चेहरा क्या होगा। ये तो कैमरे के सामने भी आपको पता है ना, हर जगह लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और आप लाइव हैं। नीचे जब लोग उसको ज़रा बुरा भला कह रहे थे तो कहते थे जाहिल हैं तुम लोग, तो हो ही जाहिल, तुम लोग के पास अकल नहीं है, तुम तो ये हो वो हो। ये सारी कहानी के बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ हमारी टीम ने चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की, हमने सोचना शुरू किया क्या है। बड़ी इन्होंने कहानियाँ सुनाई, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जी देखें मैं तो बेचारा हूँ, ठीक है, और आप लोग तो औरत का ही साथ देंगे, उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कोई फेम की ज़रूरत नहीं है। जब उसने एक लाइन बोली ना,
हमने टिकटॉक बनाकर इज्जत नहीं कमाई, हमारी इज्जत है जब पुलिस वाले आए। उसी टाइम मुझे डाउट हो गया भाई ये तो रेड फ्लैग है। आप जिस टिकटॉक कहकर आप जो लोगों के सामने बात बोल रहे हैं टिकटॉक बनाकर इज्जत नहीं कमाई, तो भाई आपने उसी टिकटॉकर से शादी करके उसी के कंधे पर बंदूक चलाई है रख के। आपको कौन जानता था? आपकी आवाज़ अगर कोई बंदा प्रोफेशनली सुने, आपकी आवाज़ को सहर की वजह से ही फेम मिला। आपने 2-4 जगह जो कॉन्सर्ट कर दिए वो सहर हयात की वजह से किए। उसी टिकटॉकर जिस पे आप कहते हैं कि टिकटॉक बना के आपने इज्जत नहीं कमाई, उसी टिकटॉकर का अकाउंट लेकर आप जो है उस पर व्लॉग्स डाला करते थे, उसी सहर हयात को आप यूज़ किया करते थे हर जगह, हर ब्रांड की प्रमोशन में उसी टिकटॉकर सहर हयात के को आप इस्तेमाल किया करते थे। अब सहर हयात आई और उसने जब कहानी सुनाई तो कहानी का रुख ही चेंज हो गया। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात कि मैं कहती हूँ मेरी तो रूह काम गई। हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान का, आपका भी होगा। हर बंदे के 10-10 पास्ट होते हैं। कुछ का दुनिया के सामने आ जाता है, कुछ का पास्ट में जो लोग होते हैं शायद उनके पास इतना ज़र्फ नहीं होता। समटाइम्स हम भी बेवकूफ़ होते हैं, बचपना होता है, तो पास्ट के साथ आप किसी को जज नहीं कर सकते। लोगों ने लिखा कि जी इसका तो पास्ट ऐसा है, ये तो किसी और एक आदमी के साथ ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकती। अच्छा, ना चलना होता ना तो समीर रशीद से, मुझे आज तक समझ आए कि उसे समीर रशीद से शादी क्यों की। शादी का खर्चे से लेके उसके घर के खर्चे तक, उसके भाई की फ़ीस तक बकौल सहर वो खुद उठाती रही। गाड़ी में 60-70 लाख रुपया सहर का था। समीर वैसे सहर के मुताबिक वो कोई काम नहीं करता और नज़र भी आता है वो कोई काम नहीं करता। उसने इल्ज़ामात लगाए कि वो कोई काम नहीं करता और ज़िंदगी में एक बार उसने मुझे 5,000 दिया। जो सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग चीज़ थी वो बड़ी अजीब थी कि 2 करोड़ के हक़ महर से कहानी शुरू हुई। हर औरत का हक़ है, अगर मैंने कहा कि मेरा हक़ महर 2 करोड़ होगा, आपकी औकात नहीं, आप जो मर्ज़ी इसको जज करें, जो मर्ज़ी करें, आपने कमिटमेंट की मेरे लिए। आप लोग शायद इससे एग्री हों या ना हों, कुछ मर्दों को ये बात बुरी लगेगी। मेरे लिए मर्द बस वो है जिसकी ज़ुबान है। हर इंसान की अपनी कैटेगरी होती है। मेरे लिए मर्द वो है जो अपनी ज़ुबान का पक्का है, जो अपनी ज़ुबान पे है। वो बदसूरत है, वो खूबसूरत है, वो गंदा है, वो अच्छा है, उसके पास पैसे हैं, वो फ़कीर है, वो साइड पे कर दो भाई चीज़। इंसान मर्द अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है। जो मर्द अपनी ज़ुबान का नहीं वो मर्द नहीं, ठीक है। मेरे लिए वो मर्द नहीं है। ही इज़ नॉट अ मैन। अब एक बंदा 2 करोड़ की कहानी से शुरू होता है। हक महर, आपने कमिटमेंट की, उसके बाद आपने इतना बड़ा धोखा दिया कि आपने 50 लाख की मिन्नतें की, एंड टाइम पर आपने 50 लाख को 5 लाख बना दिया। ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। 2-3 साल वो वहाँ पे रही है और जो उसने बातें बताई हैं कि किस तरह से मेरे पास को ड्रैग करता था, किस तरह से मुझे कहता था कि जी मेरे बाप को, अपने बाप को कहता था ये तो टिकटॉक बनाने वाली है, तो नाचने वाली है, इससे तो किसी ने शादी नहीं करनी। भाई आपसे किसी ने शादी कर ली वो बहुत बड़ी बात है। आपका बकौल जो सहर ने कहानी सुनाई है, जितने लोग उसको लताड़ रहे हैं, आप मतलब क्या बातें कर रहे हैं आप। बच्ची का मतलब मैं क्या डिस्कस करूं। जो सहर ने बताया है, जो वो काम के बता रही थी, और बार बार समीर रशीद की अगर आप देखें वो एक ही कहानी सुना रहा था, मैं ज़रा गुस्से का तेज़ हूँ, मैं ज़रा गुस्से का तेज़ हूँ, मैं ज़ुबान का तेज़ हूँ। भाई ज़ुबान का तेज़ है आप, जो है ना, अगर आपके घर का कोई ख़र्चा उठा रहा है, आप थैंकफुल नहीं हैं। आप कहते हैं कि जी अगर उठा लिया तो क्या हुआ बीवी ने। आपने पूरी की पूरी कहानी को चेंज किया है। आपने ये बताने की कोशिश की है कि मेरा माँ बाप स्टेज पर आ गए थे तो इस वजह से हमारी खुला हुई। आपने बीच की सारी कहानी छोड़ दी। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम लोगों को पास्ट की वजह से जज करते हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ़ थी कि वो टिकटॉकर है या नाचने वाली है, उसका पास्ट है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों ने अपना फ़ायदा देखते हुए आप लोग जो है अपनी ज़िंदगियां बनाते हैं कि आप चाहते हैं कि औरत को हम पाँव की जूती बना के रखें, उसके बाद औरत की कमाई हम खाएं, औरत को हम डरा के रखें, औरत को हम धमका के रखें। औरत का अगर भाई या बाप जो है वो पीछे है तो हम औरत को इतनी पाँव की जूती बना के रखें कि हम कहें कि हम डराएं कि तुम्हारी तो तलाक हो जाएगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारे तो पहले पास में झंडे हैं, लोग तुम पर थू थू करेंगे। करने दें लोगों को थू थू। लोगों ने 2 दिन कहानी सुनानी होती है। लोग किसी के जनाजे पर जो है जाते हैं ना, तो वहाँ पे बैठ के दफनाने के बाद उनको रोटी और बोटी की पड़ जाती है। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतने दुख और तकलीफ़ की बात है कि आपने अपने बच्ची को अब दोबारा इस्तेमाल किया।
आपने जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं वो इतनी खौफनाक हैं, इतनी गंदी हैं, मेरी रूह कांप गई है, मेरी रूह कांप गई है, किसी भी औरत की रूह कांप जाएगी। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, जो सहर बता रही है, ऐसा आदमी तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में इंसान जो है वो शादी ना करके मर जाए वो ठीक है। इतना टॉर्चर आप कैसे किसी को इतना टॉर्चर दे सकते हैं? आई कैन नॉट इमेजिन जो टॉर्चर उसने सहा होगा। उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आकर उस सारी की सारी चीज़ों को ड्रैग करते हैं, घुमाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और आप उसके बाद सहर के इस वीडियोस के बाद आप लिखते हैं, अपने गाने को लगाते हैं स्टोरीज में, और उसके बाद कहते हैं कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ और उसके बाद जो है मैं इसका जवाब दूंगा। ये कहानी आपको सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आनी चाहिए थी, नहीं लेकर आनी चाहिए थी। और मैं लोगों को सिर्फ ये बोलूँगी, जो पास्ट होता है वो गुजरा हुआ होता है। जब आप लोग अल्लाह से उम्मीद करते हैं ना कि आपके गुनाह माफ़ करके अल्लाह ताला आपको नवाजे, अल्लाह ताला तो नवाजता है, बेशक वो तो बहुत बड़ी ज़ात है। आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना, तो इतना ज़र्फ रखें कि लोगों के पास्ट को आप भूल सकें, लोगों के पास्ट को लेकर आप उनकी जो प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर को जज ना करें कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो आगे भी यही हुआ होगा, फ्यूचर भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता, इंसान बदलते हैं, अल्लाह ताला इंसान को बदलता है। अल्लाह ताला आपको अपनी गलतियों का एहसास करवाता है। जब आप कहते हैं ना कि हम बदल गए हैं, तो लोगों को उनके पास पे मत जज किया करें, जिसके साथ गलत हुआ उसका साथ दिया करें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।